हाँ करूंगी जी। मेरे लिए सिर्फ एक बार डर जाओ ना। ओके जी। तो फिर डर रही हो? तुम्हें डर लग रहा है? हेलो, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तुम क्या पागल हो? उसे परेशान क्यों कर रही थी? थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया। तुम लोग सभी चीजों के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? मेरी तरह नॉर्मल रह सकते हो ना? तुम नॉर्मल हो? लोग इसे पागलपन कहते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कैसे संभालते होंगे तुम्हें? मेरी फैमिली में सब वैसे ही हैं जैसे मैं हूँ। ओह माय गॉड, फैमिली पैकेज है क्या? तुम्हें ऐसा बनाने वाले साइको का नाम क्या है? मेरे पिताजी मिस्टर बीन प्रकाश, हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। उनकी लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीके बहुत सिस्टमैटिक हैं। अनहेल्दी फूड को और अनहेल्दी बातों को मेरे पापा पसंद नहीं करते। जब भी मैं तुझसे अपने पैसे मांगता हूँ तो कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे डाल देता है, कुत्ते के पिल्ले। उस ड्राइवर ने हमारे घर में गाली देने की हिम्मत की है, निकाल दो उसे। कुत्ते के पिल्ले गाली? अगर तुम्हारे पापा मेरी भाषा सुनेंगे गन में साइलेंसर लगाकर खुद को ही गोली मार देंगे। हमारे घर में सब कुछ टाइम पर होता है, साइलेंटली होता है। नॉइस पोल्यूशन मेरे पापा पसंद नहीं करते। सॉरी। तुम लोगों की लाइफ में कभी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला दिन नहीं आया है क्या? हमने जब लास्ट बॉल पर वर्ल्ड कप जीता था, आपने जैसे एंजॉय किया वैसे ही हमने किया। Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The party started. किस ग्रह से आए हो तुम लोग? घर पे एंटरटेनमेंट कैसे होता है? एवरी वीकेंड हमारे घर पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। उस दिन हम सब मिलकर बहुत हंसते हैं। अरे बहुत हुआ, बस कीजिए। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही है। मैडम कब हंसी? रुको, मैं बेहोश हो जाऊंगा। हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी पर जितना कंट्रोल होगा, इस दुनिया पर भी हमारा उतना ही कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्या खाक होगा? खुद के फेस पर एक्सप्रेशन नहीं आते होंगे, इसीलिए ये बकवास कॉन्सेप्ट बना लिया। Shut your mouth. He's a very practical person. क्या? तुम्हारे पापा फैमिली चला रहे हैं या आश्रम चला रहे हैं? देखो, खुशी हो या गुस्सा दोनों बाहर आनी चाहिए। अगर अंदर रहेंगे तो बॉडी डस्टबिन बन जाएगी। Bye. भावना, तुम बहुत खूबसूरत हो। थोड़ी भावनाएं लाओगी तो और खूबसूरत लगोगी। मेरे दिल की भावना को इस भावना तक पहुंचा कर ही रहूंगा। जिसको मन चाहे उसे टिकट देंगे तो पार्टी का क्या होगा सर? शिवा रेड्डी एक गुंडा है, एक गुंडे को पार्टी टिकट कैसे दे सकती है? अरे क्या बात कर रहे हो? वो 2 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। ऐसे इंसान को पार्टी का टिकट देंगे तो हमारी पार्टी की इमेज खत्म हो जाएगी। टिकट नहीं देंगे। उस पुलिस वाले का बाप है। मेजोरिटी अगर देखी जाए तो शिवा रेड्डी को टिकट देने के खिलाफ है, ठीक है ना? नमस्कार नमस्कार, आप सभी को शिवा रेड्डी का हार्दिक नमस्कार। पार्टी के लीडर को और दिल्ली से आए हुए सभी को मेरा विशेष नमस्कार। हाँ नमस्कार। इस बार मुझे पार्टी से एमएलए टिकट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख क्या रहे हो? अरे सभी को मिठाइयाँ बांटो भाई। ठीक है भैया। थैंक यू। ये तो जबरदस्त। बात को गले में ही रोक ले। दिल में जो है उसे दिल में ही छुपा ले, उसे बाहर मत आने देना। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों के कारनामे बाहर निकालकर तुम्हारा भविष्य खराब कर दूंगा। कितनों को जिताया मैंने इस पार्टी में, अब इस पार्टी को मेरा हिसाब चुकाने का मौका मिला है। इस बार इस माधव शिवा रेड्डी को पार्टी का टिकट कंफर्म है। दैट्स फाइनल। मैं घर जाकर जब तक टीवी ऑन करूंगा तब तक ये न्यूज पूरे राज्य में फैल जानी चाहिए। ओके? क्या बोल रहा था? बोल। अरे बोल ना। मुझे टिकट मिलेगा या नहीं? शिवा रेड्डी,
ये कैसे बात कर रहे हो तुम शिवा रेड्डी? कितने मर्डर किए तुमने, कितने अपहरण किए तुमने, लेकिन तुम पर केस करने की किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई। इतने दमदार नेता को टिकट नहीं देंगे तो फिर किसको एमएलए का टिकट देंगे हम? 100% तुम्हें ही एमएलए का टिकट मिलेगा। और बताओ क्या चाहिए? थैंक यू। सचमुच में बड़ाई कर रहे हो या फिर मैं सच बात कह रहा हूँ शिवा रेड्डी, तुम सच में इलीगल हीरो। तुम तो जंगल के शेर हो मेरे राजा। आई लव यू। I love you too, राजा। I love you 3 also, राजा। ढोंगी कहीं का तू। टिकट कंफर्म। अब क्या करेगा तू? जेल भेजने की बजाय उसे पार्टी का टिकट देकर असेंबली मत भेजिए सर। जैसे मेरी तो बहुत इच्छा है। अरे ऐसे लोग तो असेंबली के बरामदे में भी कदम रखने लायक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है बेटा। उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत लेकर आओ। उसके पॉलिटिकल करियर पर ही नहीं, उसकी रियल लाइफ पर भी फुल स्टॉप लगा दूंगा। देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी। ढिंका चिका स्कूल क्यों नहीं गया? ए, आज संडे है। ढिंका चिका। ये अपना छोटू है। हाय हाय। भैया सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ, आपकी बहू। तुम फंस गई हो क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे फंस सकती हो? हमेशा सब इससे ही फंसते हैं। फंसने से पहले देखा नहीं था, फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया, हाँ, इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले आता हूँ ना। अरे लाइए ना। तो मुझे ऑर्डर देता रहता है। हट, तुम, तुम्हारे दोस्त, फिर लवर और उसके बाद तुम्हारे बच्चे। आ जाओ, मुझे सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। सत्यानाश हो तेरा। बहुत ओवर रिएक्ट कर छोटू, छोटू, एम्बुलेंस को फोन करो। अरे एम्बुलेंस, गाड़ी रोको। सर, एक्सीडेंट हुआ है सर, सर इमरजेंसी। तुम चाहते हो उसे मेरी गाड़ी में बिठाऊं? एम्बुलेंस समझाएगा। चल निकल। क्या करने करो? निकला थोड़ा ना। चल। हाँ चलता हूँ। ऐसे बताऊँ ए, जानते हो ये कौन है? एमएलए है ये। चुप। चलो कोई बात नहीं, सब चुप मेरा सकता है। मैं एमएलए हूँ, क्यों बताया? देखिए इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेगा। आप फौरन पैसे का इंतजाम कीजिए। 6 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? भैया ट्रीटमेंट शुरू हो गई, आप फिक्र मत कीजिए। 6 लाख कह रहा है, छोटू नहीं बचेगा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूं ना यहाँ पर, आप रुकिए। ए ऑटो। कैसे चोट लगी एक बच्चे को? एमएलए साहब ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। वो बच्चा अभी आईसीयू में है। इससे बता दो। एमएलए साहब बाहर आ रहे हैं, कैमरा उन पे फोकस करो। पहले मतलब लोगों ने तो मजाक बना के रखा। अब ये कार कहाँ गई? एमएलए साहब की तरफ करो। कार भी मार के ले गया वो। डॉक्टर रुको सर, मेरी कार कहाँ गई? मुझे नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, एमएलए साहब इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। मेरे सबर का बांध टूटता जा रहा है। वो बच्चा क्या दिख रहा है बेटा? या फिर घर जाओ? आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। ओवर टू स्टूडियो। हाँ मैं अभी आता हूँ। इतने पैसे कहाँ से लाए तू? वीजा के लिए पापा ने दिए थे। डरने की कोई बात नहीं, he's out of danger। बड़े भैया छोटू ठीक है, उसे कुछ नहीं। अरे भैया क्या हुआ? बेटा मुझे माफ कर दो। क्या ये क्या कह रहे मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर, लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम हमारे परिवार को बचाओगे ये नहीं सोचा था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे बड़े भैया कहाँ आप इमोशनल हो रहे हैं? ओह माय गॉड बड़े भैया, आप मेरे बड़े भैया, वो मेरे बेटे जैसे हैं, हमारे लिए मेरे परिवार जैसे हैं भैया। अरे लकी
बाहर जाके देख क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? क्या लगता है? क्या लगता है? क्या पता मुझे? नहीं पता। कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसको उठाया, कार में डाला और वहाँ से अस्पताल लेकर आया। बस इतना ही पता है मुझे। अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी हमारे एमएलए गोवर्धन जी उस बच्चे को अपने बेटे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे दयावान नेताजी की हमारे देश में। एमएलए साहब ने बचाई एक नन्हे बच्चे की जान। तुम लोगों ने ये समझा? सर इस बात पर रोशनी डालेंगे सर, प्लीज सर। तो मैं एक सामाजिक फर्ज के मुताबिक अन्ना हजारे का शिष्य मानकर। छोटे भाई क्या कहा? मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई, लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाहो तो मैं सच बोल तुम सकता रुको, हूँ। मैं बताता हूँ। वो बच्चा जिंदा है एमएलए साहब की वजह से। अच्छा, अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो हमारा छोटू हमारे बीच में होता। ऐसे एमएलए के राज्य में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इन्हें तो और भी बड़ी पोजीशन में होना चाहिए। ऐसे मंत्री हमें और चाहिए। जिंदाबाद। एमएलए गोवर्धन जी ने उस बच्चे की जान बचाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। हमारे राज्य में ऐसे ही मंत्री चाहिए, ये सभी दिग्गज नेताओं का कहना है। राज्य के सभी नेतागणों को इन्हें देखकर खुद में सुधार लाना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। पापा सब चैनल्स में आपके ही बारे में बता रहे हैं। सुनिए जी, आप तो पॉपुलर हो गए हैं। अगर मैं इतना पॉपुलर लीडर हुआ हूँ तो ये सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। सर हाई कमांड से फोन है सर। कहाँ से? हाई कमांड से। कमांड। जनता में काफी मशहूर हो चुके एमएलए साहब को पार्टी हाईकमान ने मंत्री पद सौंपने की घोषणा की है और पार्टी ने माधव शिवा रेड्डी को एमएलए टिकट देने का भी फैसला किया है। राजा, ओह माय गॉड, तुम्हारी ही वजह से मुझे मंत्री पद मिल गया है। उस दिन सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया था, जिसने पूरे राज्य में मुझे पॉपुलर कर दिया। आप मजे कीजिए सर। मेरे भाई, तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो पहला फोन मुझे ही करना। और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप मुझसे कनेक्ट हो गए सर। पापा, मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है बाबा। पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हो, संभल कर चलना शिवा। ओके पापा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? भाई सामने। ओह माय गॉड, हम तो उड़ चुके। आपका भाई है सर। छोड़, हमेशा क्या बजना, जाने दे। उसके साथ में लड़की भी है सर। साथ में लड़की है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए। लकी। नाम क्या है? हाँ? नाम बोल। लकी। लक्की। लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड है, बड़ी मुश्किल से पटाई है। अच्छा, गर्लफ्रेंड। तुम कहाँ से आ रहे हो? मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूँ। साथ लाए हो क्या? तू खाएगा क्या? खुशबू आ रही है। तुम इसे कब से जानती हो? 2-3 महीने से जानती हूँ। वो तो लग ही रहा है, तभी तो इतनी रात को इसके साथ घूम रही हो। वैसे देखने में तो ये चोर लगता है। आपको गलतफहमी हुई है सर। ओहो, रेप करने वाले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, पता है? कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो पुलिस क्या सो रही थी, कुछ कमीने लोग एक्शन होने लग जाते। हेलो, हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगे आप? रेस्पेक्ट, ड्रंक एंड ड्राइव केस, रेस्पेक्ट। दूंगा ना सर, कभी अकेले में मिलिए ना, बहुत रिस्पेक्ट दूंगा। अच्छा बता, काम क्या करता है तू? मैं वो इंजीनियर। और रहता कहाँ पर है? मेरा एड्रेस वो मजबूरी है सर, इसका यूएस जाने का ड्रीम था, मेरे लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया। बाप रे। वीजा नहीं मिला तो रुक गया तुम्हारे लिए, हैं? लकी बढ़िया मैनेज करता है। वैसे अभी काम क्या करता है तू? बेरोजगार हूँ सर, बेरोजगार। बेरोजगार है तो पैसा कहाँ से आता है? तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं। रिटायर्ड ऑफिसर। इनकम? वो मेरे एक बड़े भैया भी है सर। ओहो, तो भैया की मेहनत के पैसों से तू इसके साथ? एक्सक्यूज मी सर, हम किसी के भी पैसों से ऐश करें, आपको क्या? आप दे रहे हैं क्या पैसे? ओह, आप इनके भैया के बारे में नहीं जानते, वो भी आपकी तरह पुलिस ऑफिसर है। रियली? हाँ, लेकिन थोड़े से मेंटल है। ओह माय गॉड। मेंटल? हाँ, मेंटल।
मेंटल। कितना बोलती हो तुम? अरे तुम चुप करो, अपने मेंटल भैया को फोन करो। फोन करो अपने मेंटल भैया को। शट अप, शट अप। तुम्हारा नाम क्या है? अपनी फैमिली डिटेल्स बताओ। मेरी फैमिली के बारे में क्यों जी? लकी के बारे में पूछिए ना। मेरे घर पे अभी हमारे बारे में पता नहीं है ना। हेलो, परेशान क्यों कर रहा है तू? ए, लॉकअप में डाल लेने। सर कितना फाइन चाहिए बता दीजिए ना, हम देकर चले जाएंगे। हम स्टूडेंट्स हैं सर। स्टूडेंट वर्मा सर, मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए इस लड़की की। ओ हेलो, क्या है केस? क्या है? हम दोनों ओवर 21, लाइसेंस है, ऊपर से मैंने लिमिट में पी रखी है। अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो। पता चला लड़की साथ में तेरे, इसलिए छोड़। क्रिमिनल्स को पकड़ो। बेटी में तो बदलाव आ गया, इनमें कब आएगा क्या पता। आपके शिफ्ट का टाइम हो गया सर। मिल्कशेक सर। ये क्या? अब मैं क्या? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आजकल तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं। मतलब टाइम पर ठीक तरह से खाती नहीं हो, घर नहीं आती हो। मुझे एक छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन है वो? लकी है डैडी। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। आपके मन में और कोई सवाल है डैडी? पूछने के लिए बचा ही क्या है? कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना? बकवास है। भाषा कैसी है उसकी? डिसेंट तो लगती है ना? ए कुत्ते के बच्चे, चल फट यहाँ से। डैडी, मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ। उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। 1 घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। ये क्या? अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा। आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए। वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है। कंप्लेंट आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। हो गई लव स्टोरी शुरू। ससुर जी, मैं ही हूँ लकी। आइए। ये छोटू, 2 चाय ला रहे। ससुर जी आप बहुत लकी हैं। आइए ना। यहाँ का समोसा A1 है, आपके लिए ऑर्डर करूँ? एक्चुअली ये उस्मान बिस्किट बहुत फेमस है, आप ये ट्राई कीजिए। अरे रुको 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 क्या रुको। हुआ, ब्रश नहीं किया? इतने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए ये जगह चुनी है? क्यों ससुर जी, ये सुपर प्लेस है। क्या है ना, यहाँ हमारी आपस की बातें कोई नहीं सुनेगा। डेमो दिखाता हूँ। हेलो अली। फाइन फाइन फाइन। हाँ फाइन फाइन फाइन। देखा, मैंने हेलो बोला, वो हाउ आर यू का जवाब दे रहा है। ऐसी सुपर प्लेस कहाँ मिलेगी? तो बताइए, कब का मुहूर्त निकालूं? मुहूर्त? कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए हैं। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ हैं। बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग। टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ो मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो। वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ? तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लकी। मेरे साथ बताइए, वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको। यहाँ से। हेलो एक्सक्यूज मी। इससे पहले इसे मारो। अरे बाप रे।
तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था। उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ हुआ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ये अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए। तो अभी झुकिए। ससुर जी आ जाइए, अरे जल्दी कीजिए। अरे वो कहाँ गया? वो कौन है? मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसे ढूंढने के लिए 1 महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। इसलिए मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया। इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। सारे हथियार अब इसको दे दो। ये लो रखो। ये हथियार तुम्हें 2 तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। चलो रे, काम हो गया। डैडी, ये क्या भेस बनाया है और चिल्ला क्यों रहे हैं? लकी ने आपको भी बदल दिया है ना? मजा आया ना? मुझे इस तरह देखकर तुम चिढ़ा रही हो ना मुझे? उसका इंट्रोडक्शन तो बहुत ही भयंकर था। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ जीते जी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। ये क्या चल रहा है जी? फैशन शो जाकर आ रहा हूँ। सुन बेटी, लकी को मारने के लिए एक बंदा अपना घर बार छोड़कर उसे ढूंढ रहा है, और मैं उससे मिलने आया हूँ ये जानकर वो मेरी जान के पीछे ही पड़ गया था। अरे बाप रे, मौत से नाता खतरा है, पर इससे नाता तो मौत से भी ज्यादा खतरा है। नहीं चाहिए हमें ये। शेर को सवा शेर मिल गया। ससुर जी ये हमारे घर में कैसे आया? कौन है तुम्हारा ससुर जी? चलो बाहर निकलो। मैं लकी से प्यार करती हूँ डैडी। तुम पार्ट 2 हो, तुमसे पहले भी पार्ट 1 है। एक लड़की से प्यार करके उसे धोखा देने के बाद तुम्हें फंसाया। मैं ऑलरेडी जानती हूँ, लकी ने बताया है। ऑलरेडी बताया है? क्या बताया? अरे ससुर जी, हमारे बीच धूम 1 धूम 2 ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की सेटिंग नहीं हुई, खेल खत्म, दुकान बंद, चैप्टर क्लोज। अगर मैं उससे प्यार करते करते आपकी बेटी से प्यार करता तो गलत। क्या कहती हो उस बेटी? तुम जो कहते हो वही सही है लकी। फंसा रहा है तुम्हें ये? इसमें फंसाना क्या है डैडी? आप ही तो कहते हैं ना, हमारे घर का नौकर अगर हमारे घर पर काम करे और किसी और के घर में भी काम करे तो गलत है, लेकिन अगर किसी और के घर का काम छोड़कर हमारे घर में नौकरी करता है तो गलत है। ऊपर से आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी होता है, तो वही एक्सपीरियंस मेरे भी तो काम आएगा ना। तुम तो छा गई स्वीटी। क्या तुम भी? तुम्हारी ही तो ट्रेनिंग। सवा शेर बाजी मार गया। ससुर जी, अगर आपका ईगो नहीं मान रहा है तो इनकार के लिए ओनली वन रीजन बता दो। रीजन चाहिए ना तुम्हें? बताता हूँ, परफेक्ट रीजन बताता हूँ। क्यों रे, तुम दोनों प्यार करते हो ये बात मुझे कैसे पता चली? सोचा तुमने? हैं? ये बताओ, एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करे तो उसके पेरेंट्स को कौन बताता है? दुश्मन लोग, एनिमीज। लेकिन इसके घर में इसके भैया ने मुझे फोन किया। यस, उसने खुद फोन करके कहा, सुनिए जी, आपकी बेटी एक लोफर के साथ घूम रही है, उसे बचा कर रखो, और जानती हो इसकी ये वैल्यू है अपने घर में। भैया ने ये सब कहा? जो डाउट है तो जाकर पूछो ना। तुम्हें एक चांस देता हूँ, अपने घर जाकर अपने भैया से कहो कि मुझे फोन करे और कहे कि आपकी बेटी के लिए मेरा भाई नंबर 1 चॉइस है। उसके बाद बात परफेक्ट रीजन था ससुर जी। हे, भावना के पापा को तूने फोन किया था? क्यों, तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? कोई कुछ कहे और प्यार टूट जाए तो उस प्यार का फायदा क्या? हाँ? हे, मेरे प्यार के बारे में बोलने वाला तू कौन होता है? क्या रे,
तूने मेरे आईजी को फोन करके मेरा कैरेक्टर छोटा किया। मैंने तो तेरा कैरेक्टर मशहूर कर दिया। ए, मैंने तुझसे कहा था ना कि पुलिस के हाथे मत चढ़ना। कैसी बजाई तेरी। ओह, अब सारा कनेक्शन समझ में आ गया। बेसिकली तेरे प्यार का ब्रेक ऑफ हो गया ना, इसीलिए मेरा प्यार देखकर जलन होती है तुझे। ए, ये क्या बकवास कर रहा है? Mind your language। तेरी पर्सनल बातों के बारे में बात करूं तो तुझे गुस्सा आता है ना, उतना ही गुस्सा मुझे भी आता है। मैंने उन्हें बताया, मेरी इज्जत खराब ना हो इसलिए बताया। तू मेरे पास रहता है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे एक पुलिस वाला होकर मैं अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पूरे शहर को क्या कंट्रोल करूंगा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने खुद फोन करके बताया, मेरा भाई गैर जिम्मेदार है, रास्ते का लोफर है। अचानक मेरे बारे में इतना रिस्पॉन्सिबल कब से हो गया बे तू? सब भूल गया? याद दिलाओ तुझे, वीजा के लिए तुझे 10 लाख रुपए दिए थे ना, क्या किया उनका? जवाब है कोई तेरे पास? अपने दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ा दी। पता है कितनी मेहनत लगती कमाने में? कमाने की बात मत कर, पुलिस का काम करके कमाए थे क्या? गलत तरीके से नहीं कमाए, इसकी गारंटी दे सकता है? जो कहना तू मेरे बारे में कह, लेकिन मेरी ईमानदारी पर उंगली मत उठा। 1000 बार उठाऊंगा। तूने वो पैसे रिश्वत लेकर नहीं कमाए हैं, इसकी क्या गारंटी है? तूने अपनी गर्लफ्रेंड को फेल किया, फिर मैं नहीं कहूं पैसे गलत तरीके से अरे क्या हो रहा है? कुछ मत साले कर तुम लोग लड़ाई मत करो। बहुत हो गया, क्या कर रहे हो? एक शब्द नहीं बोलना, खामोश हो जा। शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाऊं? बोलना। जिंदगी में कभी मेरी माँ ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज उसकी वजह से मारा है मुझे। छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसे सब करना सिखाऊं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। वक्त का खेल भी क्या खेल है। एक मौके के लिए तीनों इंतजार कर रहे थे। भैया से बदला लेने के लिए लकी, शिवा रेड्डी को अरेस्ट करने के लिए राम और नॉमिनेशन भरने के लिए शिवा रेड्डी। इनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें शिवा रेड्डी की पूरी कुंडली है, सबूत के साथ। उसे अरेस्ट कर सकते हो। इसी फाइल की वजह से मेरा बेटा मारा गया। मेरी नजर में कोई भरोसेमंद नहीं था, लेकिन मैं आज तुम पर भरोसा कर रहा हूं। शिवा रेड्डी को अरेस्ट करोगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा तुम में बहुत गट्स है बेटा। शिवा रेड्डी पर इतने केस और सबके सबूत भी हैं। वो नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता, उसे भरने भी मत दो। उसकी आंखों के सामने ही ये सब ले जाकर कलेक्टर की टेबल पर रखो। हेलो शिवा रेड्डी, अब तुम्हारा राहु काल शुरू हो चुका है। तुम कभी मेरे चेले रहे हो, इसलिए ये बता रहा हूँ। वो एसीपी सबूतों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचा है। नमस्ते शिवा रेड्डी भाई। वो एसीपी राम है ना, उसके कलेक्टर ऑफिस तक पहुंचने से पहले उसको उसको खलास कर देंगे। बटन ने फोन किया क्या?
नौकरी फिनिश। ब्रेकिंग न्यूज, जीप को खोकर हेलो हेलो कहकर भागता हुआ एसीपी अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, हम सबको यहाँ उतार दे। निकल लो। और सुन, जल्दी जब तू पकड़ा नहीं गया ना तो शाम को मिलना। शाम उसके तो लग गए। लकी, यू आर वेरी लकी। भाई अपन के ट्रक की एक ही टक्कर में एसीपी राम और फाइल दोनों जल के राख हो गए ले। तू इधर क्या कर रहा है? इधर मर्डर होंगे ला, चल निकल। देखा अपन ने कैसा उड़ाया गाड़ी को। बेकार में परेशान मत हो, चल जा बेटा, जल्दी गाड़ी निकालो बे, भाई का जुलूस निकल देना है। मुझे मारना चाहता था। बोल मुझे मारने की कोशिश करोगे तुम्हारी तुम्हें। अरे तेरे को कौन मार रहा चाहते? एसीपी राम को मार रहा था। अरे यार, एसीपी राम की गाड़ी में तेरे को कौन बैठने बोला? जिसे अपन मारना चाह रहा वो तू नहीं है, समझा? लगता है अपन की बात ये समझ गया।
ऑफिशियल बनने के लिए जा रहा था। मेरा नॉमिनेशन भैया को मारना चाहता है। मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तुझे मार नहीं रहा हूं मैं। बच गया तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। You are finished. मेरे भैया को मारने की सोच से ही तेरी जिंदगी उल्टी लटक गई है और तुम मुझे धमकी दे रहा है। इस बार पैरों से लटका है तो अगली बार गले से। तो जितना आसान समझ रहा उतना आसान नहीं है। तूने गलती कर दी है साले। मेरे बारे में तू पूरी तरह नहीं जानता। ये अब कुछ मत बोल। अपने बारे में मुझे बताकर और मेरे बारे में जानकर कोई रेस शुरू मत कर, क्योंकि रेस के घोड़ों पर लगाम लगी होती है, लेकिन मैं बेलगाम। मैं हूँ माधव शिवा रेड्डी। यार माधव शिवा रेड्डी, नाइस नेम, माधव शिवा रेड्डी। नाइस मीटिंग यू मिस्टर माधव शिवा रेड्डी। आई एम लक्ष्मण प्रसाद, मगर ये नाम सुनते ही मेरा दिमाग घूम जाता है। कॉल मी लक्की। जस्ट शिवा रेड्डी का नॉमिनेशन मिस। शिवा रेड्डी पर किसी गुमनाम व्यक्ति ने अटैक किया और शहर के बाहर पीकर फेंक। शिवा रेड्डी को मारने वाला कौन है? वो सभी जानकारी अभी मिलना बाकी है। शिवा रेड्डी के चाहने वाले सड़क पर उतरकर उनके लिए बहुत हंगामा कर रहे हैं। चुप हो जाओ। गुंडागर्दी करता था तो शेर की तरह जीता था, राजनीति में आया है तब। राजनीति तेरे बाप की जायदाद है क्या? मंत्री बनना मेरे बेटे का सपना है और वो पूरा होगा। अगर इस शहर से तुम्हें प्यार है तो मुझे यहाँ से वापस भेज दो, नहीं तो यहाँ भूचाल आ जाएगा। आज ही एक की बलि चढ़ा कर आया और दूसरी बलि यहाँ चढ़ेगी। मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले को ढूंढो। कौन था वो ससुर का नाती? चिची, तुम्हारी नजरों के सामने वो पुलिस की जीप लेकर चला गया और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। तुम तो शिवा रेड्डी की खटिया खड़ी करने वाले थे ना। अब क्या हो गया? जीप भी गई और फाइल भी गई। शिवा रेड्डी को उसके किए की सजा मिल जाएगी जब उसके पापों का घड़ा भर जाएगा। उसके पापों का घड़ा खुद ही भरना था। पुलिस की क्या जरूरत थी सर? आप मैं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर मंदिर में भजन करते हैं। चलिए। बेवकूफों जैसी बात करते हैं।
नहीं छोड़ूंगा सर। जीप और फाइल की वजह से शिवा रेड्डी सलाखों के पीछे नहीं जा पाया और जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई, मैं कसम खाता हूं मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे वर्दी की कसम सर। वर्मा, सिटी के सभी सीसी कैमरास के फुटेज निकालो। जीप ले जाने वाले का एक क्लू मिल जाए काफी। सर जीप शिवा रेड्डी के आदमी ही ले जा सकते हैं। ये उन लोगों का काम नहीं होगा। शिवा रेड्डी अरेस्ट होने वाला, ये बात किसी को नहीं पता थी। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो डिपार्टमेंट को बदनाम करना चाहता है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ हमारी जीप ही नहीं गई वर्मा, एक सिंसियर ऑफिसर की उम्मीद, एक बाप का बेटे पर भरोसा सब गया। ये जीप तो हमारी जान ले लेगी यार। तेरा भाई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा है, पकड़े गए तो क्या होगा? लेकिन तुझे क्या हुआ? शिवा रेड्डी का बाप शहर में आ गया है। वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे को बुरी तरह से पीटा। उसे हमें ढूंढने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। उसकी बलि का समय आ गया है। जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करें। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल तो उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की। बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो उसे उसकी नौकरी से अलग करना है और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर दिया। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है। पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर। हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सके। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूं। बस इतना कहने आया हूं कि हम सब खुश रहें। ओके, अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूं तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए। चलता हूं। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं। एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। और उसका बाप उससे बड़ा विलन। देखा ना, नाम सुनते ही इसकी बैंड के लिए हो गई। और ऐसे में तू घर जाकर उसकी क्लास ले रहा था। तेरे में कहां से आ गई इतनी हिम्मत? तुम जैसे दोस्त हो तो हिम्मत आ जाती है। और ऊपर से जीप किसने चुराई उसकी तलाश में लगा हुआ है वो राम। बोल राम भैया। भैया कब बना? जरा सोच के देख, शिवा रेड्डी मेरे भैया को मारना चाहता है तो कितने सिंसियर ऑफिसर होंगे। रिस्पेक्ट दे उन्हें। तब तक तो वो साला खाली राम था।
अब ये साला क्या है? वो जेठ है मेरे, उनको रिस्पेक्ट देके बुला तो फिर हम राम भैया के पास जाकर हमने ही जीप चोरी की थी ये बता दें क्या? अगर ऐसा बोलेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगा। इस वक्त वो किसी की बात नहीं मानेगा और घर में पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवा रेड्डी की तरह डील करने के लिए ये बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, घरेलू प्रॉब्लम है, बहुत सेंसिटिव है। हम तो उसके हाथ नहीं लगने वाले। अगर उसकी लाइफ सेट कर दी ना तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। पहले तो उसने पढ़ाई करके अपना बचपन बर्बाद कर दिया, अब ड्यूटी करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उसकी लाइफ तो पूरी डेड है यार। वैसे भी गलती सारी मेरी है। कभी उसकी भी एक लव स्टोरी थी। उसकी लव स्टोरी को मैंने बिगाड़ा, इसीलिए उसने मेरी लव स्टोरी बिगाड़ने की कोशिश की। तुम्हारे भैया भी एक टाइम के रोमियो थे। जूलियट भी थी। स्टोरी में विलन कौन था? अकबर था क्या? कॉलेज के जमाने में भैया श्वेता नाम की लड़की से प्यार करते थे। कोई गाइडेंस नहीं मिला तो कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। फाइनली वैलेंटाइंस डे पर उसे प्रपोज करने गए थे, लेकिन उनकी किस्मत फूटी थी। वहां पर भी मैं ही टकरा गया। ओह माय गॉड, क्या बात है? स्टॉप साइन की ऐसी कैसा? ये रखो, आई लव यू। Stupid idiot. पसंद नहीं आया तो फूल वापस दे दो ना। इधर दे। नो टू माई लव बट यस टू माई फ्लावर। श्वेता, क्या कहा मेरे भाई ने? वो तुम्हारा भाई था? क्या? छी, हीरोपंती कर रहा था। कुछ गलत कहा तुम्हें? I love you बोल रहा था। What? तुमने क्या कहा? No. आई लव यू। कितने सालों से ये बात दिल में थी? अगर तुमने 1 मिनट पहले कहा होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती। तो अब? अभी तुम्हारा भाई आई लव यू कह के गया है। अगर तुमसे शादी करके तुम्हारे घर जाऊंगी तो वो लिफंगा रोज मिलेगा। मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी, भूल जाओ मुझे। उस जगह तेरा भैया क्या कोई भी होता तो बदला लेता। मुझे क्या पता वो उससे प्यार करता था। मुझे लगता है आज तक उसके दिल में वही लड़की है, इसीलिए तो सारे रिश्ते मना कर देता तो अब हम क्या करें? श्वेता भी जहाँ भी है उसे वहाँ से लाकर जो लव स्टोरी रुक गई है उसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर श्वेता की शनाई पहले बच चुकी होगी तो क्या? बच गई। बी पॉजिटिव। नेगेटिव बातें मुझे और लकी को पसंद नहीं है। लेकिन प्यार में तुम लोग लिमिट क्रॉस कर देते हो। ओए, पहले जाकर श्वेता को ढूंढो। स्वीटी, लकी। वो लोग श्वेता को ढूंढने में लगे हैं, तब तक थोड़ा रोमांस हो जाए। तुम जो कहो वही सही है। आप बोले तो हमसे मौत के घाट उतारे भाई। ये खुद अपना बदला लेगा। सर, आपने जैसा कहा था शहर के सारे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक किए सर। हमारी गाड़ी जुहू से सांता क्रूज तक गई, उसके बाद बांद्रा में जाकर रुकी सर। वहाँ पर 3 लोगों को उतारकर गाड़ी आगे चली गई सर। फिर वो तीनों चाय की टपरी पर गए सर। पहले 14 तारीख को 2548 नंबर की गाड़ी से 3 लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे। उनके बारे में जानते हो? उस दिन तो बहुत लोग आए थे सर। उन्हें पहचान सकते हो क्या? हाँ शायद। जानता हूँ। कौन बोला? ए, कौन थे वो लोग? साहब ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, धमकाओ मत। तूने उन्हें देखा है क्या? गाड़ी नंबर 2548 पुलिस की जीप थी। 2548 पुलिस की जीप थी। हाँ। मंगलवार के दिन 12 बजे। हाँ, 3 लोग तुम्हारी टपरी पर आए थे। 3 लोग थे। हाँ। वो लोग वहाँ बैठे थे, मैं यहाँ बैठा था। उसमें से एक ने चाय मंगाई और दूसरे ने कॉफी मंगाई। उन दोनों में बिस्किट को लेकर झगड़ा हुआ, इसलिए दोनों पर मैंने गौर किया था, समझे? कहाँ रहते? चल दिखा। क्यों दिखाऊं? चाय पानी चाहिए। क्या कहा? हाँ, तो? पुलिस वालों से रिश्वत मांग रहे थे? जैसे तुम लोग तो हमसे लेते नहीं हो। अरे मेरे बाल लो, मुझे और मार तभी तो पुलिस वाला लगेगा। ए, कितना चाहिए? जब मुझे 1 लाख दोगे तो वो लोग कहाँ मैं बताऊंगा। 2 लाख दोगे तो उनके अड्डे पे मैं खुद लेके जाऊंगा तुम्हें। तीसरा बम्पर ऑफर। 3 लाख दोगे ना तो वो जीप में यही लेकर आऊंगा। अब मुझसे पैसे लेगा मुझसे पैसे लेगा। बच नहीं पाएगा। तुम्हारे भैया की लवर का एड्रेस मिल गया। वो शास्त्री नगर में रहती है, जाओ उसे किडनैप कर लो लकी। या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। ये क्या चल रहा है जी? भावना के प्यार की वजह से तुम भावनाओं में क्यों बह रहे हो? अरे वाह, भावना की वाह, आ गई तुम भी। प्लीज सिट डाउन। एक पैक लगाओ, बताता हूँ।
ये सब क्या कर रहे हैं आप? अब कोई पीना नहीं, छोड़िए इसे, छोड़िए। ये क्या पागलपन है? तुम दोनों एक ही हो, तुम लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। बहादुर लोग मरते नहीं हैं, उल्टा मारते हैं। अच्छा, वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो लकी और कौन? तो फिर लकी को मार डालो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या किया बेटी? उसे कुछ हो गया तो? वो लकी है मामा, माइंड ब्लो कर देता है। वो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है लकी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। लकी, सच में तुम्हारे भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? अगर नहीं करते तो इतने सारे रिश्तों को ठुकराते क्यों? मुझे तो रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे तो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे दिल में मेरे भैया है ना भाभी, इसलिए कोई पसंद नहीं। ऐसा ही पता नहीं क्या कह के मुझे ले जा रहे हैं। तुम्हारी बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। साबिर सच में प्यार करती है ना? हाँ, तुम्हारे कहने पर ही तो पुलिस ऑफिसर बन गए हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। क्या तुम्हें पुलिस ऑफिसर पसंद नहीं है? पसंद तो है। हाँ, तो तुम्हारे मन की बात पढ़ ली। हाँ, तो फिर चलो। हाँ, लेकिन चलूं तो चलूं कहाँ से? इस तरफ नहीं। Oh my God! Correct time पे entry मारी ससुर जी। फायरिंग क्यों रोक दी? बुलेट्स खत्म हो गए। Oh my God! तो भागो। लेकिन क्यों? ये भी उस बदमाश की हेल्प कर रहा है। पकड़ो इसे, मारो इसे, इसे छोड़ना मत। ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? इस लड़की के घर वाले। ये लड़की कौन है? अरे आप देख नहीं सकते, दुल्हन है। इसे भगा कर ले जा रहा हूँ। आप भागो। और लड़की? अरे और कितनी लड़की हैं? अरे ससुर जी, अब आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए? जान चाहिए। तो फिर भागिए ना। ससुर जी, जल्दी आइए। ससुर जी, आते तुम्हारे घर के बाहर इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? हेलो भैया, एसीपी हैं, पापड़ बेचने वाले थोड़ी हैं। रोज इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अरे रुक रुक रुक, कहाँ गया था तू? तेरा फोन भी ऑफ है। वो छोड़ो, मुझे बताओ यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं? लड़की वाले आए हैं। मेरी परमिशन के बिना लड़की वाले क्यों बुलाया तुमने? तेरे लिए नहीं, भैया के लिए आए हैं। वो लड़की को रिजेक्ट कर देंगे। दोनों ने पसंद कर लिया है। गॉड, ये क्या कह रही हो तुम? अरे और कितने दिन नाना करता रहेगा? आईजी की बेटी का रिश्ता है। आईजी की बेटी का रिश्ता? अब सिर्फ एक शुभ मुहूर्त का इंतजार है। हाँ तो पंडित जी बताइए। देखिए, अगले महीने की 20 तारीख को बहुत ही दिव्य मुहूर्त है। मेरे लिए ये ओके है। मेरे लिए ओके नहीं है। मैं इस घर का मेंबर हूँ या नहीं? मुझे बताए बिना रिश्ता कैसे तय किया? अब मेरा क्या होगा? ये मेरा छोटा बेटा है। ओह अच्छा, तो वो होनहार छोटे तुम ही हो। तुम्हारे बारे में सबने बताया कि खोटे सिक्के तुम ही हो। तुम्हारे बारे में भी सबने बताया है। जिसकी घर में अच्छी मालिश होती है वो तुम ही हो। अरे क्या कर रही हो? इसकी बात का बुरा मत मानो। तुम अपनी लाठी की मालिश जारी रखो। अब मैं क्या मुंह लेकर बाहर जाऊंगा? ओए सुन, एक्स्ट्रा मुंह मत चला। मुझे पता था तू काम बिगाड़ेगा, इसलिए तेरे बिना सब सेट किया। ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान ले ली। ओए, ये कार किसकी है पता है? एसीपी साहब की, और मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ। चल बन, अरे मैं इसको सच कैसे बताऊंगा? ओए, ओए, ओए! मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं एसीपी की बीवी बन के ही रहूंगी। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। जैसे मेरी शादी ठुकवाई, वैसे अपने भैया की शादी ठुकवाओगे और मेरी शादी उनसे करवाओगे। बोलो, बोलो, बोलो। सब ठीक कर दोगे? ओह माय गॉड, हाँ कर दूंगा, कर दूंगा। वादा करते हो? हाँ वादा है श्वेता। ओए! श्वेता, भाभी बोलो, भाभी बोलो मुझे।
दिखाई नहीं देता? तुम्हारे होश उड़ाने के इंतजार में थी। वो क्या? जैसे तुम मेरे हाथों में हो, क्या वैसे ही मैं तुम्हारे दिल में हूँ? मेरे वॉलेट में भी तो नहीं। एक तरफ से लड़की है जो मेरे लिए भाग आई शादी के मंडप से, दूसरी तरफ आईजी की बेटी जो मेरे लिए बैठी है मंडप में। वर्मा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बताता हूँ, ये प्यार बहुत पुराना है, इसे कट नहीं कर सकते। आईजी की बेटी को कल्टी दीजिए। ओए, तुझे क्या इतना आसान लगता है? आसान है सर, हर घर में काम बिगाड़ने वाला एक इंसान जरूर होता है, वही इंसान आपका भी रिश्ता जुड़वाएगा। वो कौन? मेरा भाई? हाँ सर, वही ये काम कर सकता है। सर जल्दी से जाकर उसके पैर पकड़ लीजिए। अरे बाप रे! इडियट, अब तक उसने मुझसे मदद मांगी है और तू चाहता अब मैं जाऊं उसके पास? मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है सर। हाँ? मतलब मेरा भाई गधा है? हाँ। पहली बार अकल की बात की है। आपने मुझे पहली बार समझा सर। मेरा भाई गधा। छोटा भाई गधा है तो बड़ा भाई क्या हुआ? हाँ अब सब ठीक है सर। सर मैंने सारी बातें क्लियर कर ली है, आप कंफर्म कर लीजिए। क्या खुदी किस्मत है मेरी जिसके पास आना पड़ा। तुझे जो समझाया गया ना, बस वही कर। मतलब क्या करूं? तुझे अपना फर्ज निभाने का मौका मिला है, उसका फायदा वो तेरी साफ साफ कह रहे तुझे मेरी हेल्प चाहिए। ए, तूने जो कपड़े पहने हैं, जूते पहने, वो सब मैंने दिए। जरूरत भी तेरी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ अपना फर्ज निभा। वार्निंग नहीं चलेगी भैया, रिक्वेस्ट चाहिए। मेरा प्यार वापस आ गया, इसलिए तुझे मेरी शादी तोड़वानी है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा भैया। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट? एक्चुअली तुझसे रिक्वेस्ट करूँ? सर वो गधा है, गधा, आप जाइए। हाँ, गधा तो जाइए ना है। सर। छोटी सी रिक्वेस्ट। अच्छा सुन, मेरी और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वाना है। लेवल ठीक नहीं है। क्या कहा? अच्छा सुन मेरे भाई, कैसे भी हो मेरा और आईजी की बेटी का रिश्ता तोड़वा दे। ओह माय गॉड, मुझे क्या तू रुलाएगा? बस कर पगले, बस कर। ए मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा ही रिश्ता तुड़वा दे, कैसे भी हो इस मुसीबत से निकाल काम हो मुझे। जाएगा। काम होगा। ओए, क्या हुआ? मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? लेट जा, लेटोगे तो ही काम होगा। हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। लकी, मैं जो कहूंगा वही कहना। मैटर क्या है बताओगे? मैटर तो बताने आया हूँ मैं। ओह यू मीन काम तमाम? करेक्ट। ओके ओके। नॉट अगेन। डॉक्टर साहब, राम को क्या हुआ? हेलो, आई एम ली, डॉक्टर बली, मलेशिया रिटर्न। क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम पी जेपी, ठीक है कहीं भी मार देता हूँ मैं। आई सी। रूम नंबर 16, you need checkup, so come. क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ किसके उसमें दम है? किसमें? दिल में। तुम इतने एक्साइटेड लग रहे हो तो तुम्हारा ही होगा। चलो साइड में चाय पीते हैं। लेकिन बात क्या है वो बताइए ना वो डॉक्टर। अंदर जो है वो आपका दामाद है क्या? नहीं, होने वाला है। ओहो, उनका ये क्या है? एक अनजानी जगह चोट लगी है और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म मतलब? लेफ्ट टूट गया, राइट फूट गया, बीच का मामला पूरा साफ हो गया। जरा खोल के बताइए ना डॉक्टर साहब। कैन आई यूज योर लाठी? हाँ ले लो। आप इसके बिना ड्यूटी कर सकते हैं क्या? नहीं। उसका ये काम से गया। रिस्क ले सकते हैं। मतलब अब नामुमकिन है ना डॉक्टर? तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए मुश्किल है। वो मेरी बेटी नहीं है, ये है। आई फील सो सॉरी। अब इससे दूर रहो। आर यू श्योर डॉक्टर? मशीन ने ऐसे ही बताया। लेकिन मशीन ठीक ही बताएगी, इस बात की क्या गारंटी है? एक काम करो, अपनी बेटी को रूम में भेज दो, वो खुद बताएगी किस्सा डंडे का। डैडी मैं जाऊँ क्या? जल्दबाजी मत कर, रुक जा। तो ठीक है, इन्हें जाने तुम रुक जाओ। मैं जा सकता हूँ क्या? दो। जाओ। करने से बहुत प्यार है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे बेटा हुआ क्या? पापा मुझसे मत पूछो। हालात
क्या है, ये तो समझ ही गए होंगे। बस थोड़ा धीरज से काम लो। कहीं आप शादी तोड़ने की बात तो नहीं? एकदम ठीक कहा बेटा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हट्टा कट्टा इंसान, और क्या हो गया उसके साथ? काम हुआ कि नहीं? बेचारे की शादी कैंसिल हो गई। मेरे ही बेटे के साथ ऐसा होना था। बाबूराव मस्त है, बाबूराव मस्त है, ये मस्त है। It's hot, it's hot, it's hot। आपकी शक्ल क्यों लगी डैडी? मेरी छोड़ तू इस तरह डांस क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं खुश हूँ पापा। अब कोई परेशानी नहीं बचेगी। अरे रे, ओह माय गॉड। लकी सीधा अस्पताल ले गया और सर दर्द खत्म हो गया। इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम थी। ओ ये साहब जी, क्या है? मुझे लगता है इस हादसे से इनका दिमाग खराब हो गया है। मुंह बंद कर अपना। ओए, ज्यादा हो रहा है। आईजी की बेटी से रिश्ता तोड़ने के लिए थैंक्स। क्या कहा? रिश्ता जानबूझकर तोड़ा है तुमने? हाँ माँ, मैं श्वेता से प्यार करता था और उसे शादी करने के लिए आईजी साहब की बेटी से रिश्ता तोड़वाना पड़ा। ये प्रॉब्लम लकी को बताया, उसने ड्रामा किया और शादी टूट गई। यानी कि तू डांस इसलिए कर रहा था कि तेरी शादी टूट गई? और क्या? तो आप लोग क्या समझ रहे थे? क्यों रे? डॉक्टर ने जो बोला वो सच नहीं था? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं आप इतना डर क्यों रहे पापा? मुझे शर्म आती है। डॉक्टर से क्या कहलवाया तूने? जो भी कहलवाया हो, छोड़ो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। मेरे सवाल का जवाब दे। बता क्या कहलवाया था? बता। उसने कहा माचिस में अब आग नहीं बची है। मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। मुझे क्या बना दिया तूने? शादी कैंसिल करवाने के लिए तुझे कोई और रीजन नहीं मिला था क्या? नहीं मिला। क्या कहता मैं? क्या कहता, बोलो ना। लड़के में क्या खराबी है? क्या लड़का शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है, किसी से रिश्वत लेता है, कोई भरोसा करता मेरा? पूरा डिपार्टमेंट जानता है तुम कैसे ऑफिसर हो, वरना क्या आईजी खुद यहाँ आता तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए? और वो सब छोड़, तेरी मेरी नहीं बनती, ये शहर का हर एक इंसान जानता है। पर घर से बाहर निकालने के बजाय तू मुझे बैठकर खिला रहा है। इस एक रीजन से पता चलता है कि तू अपनी बीवी का कितना ख्याल रखती है। 24 कैरेट गोल्ड है यार तू, और इसीलिए कोई कमियां हैं ही नहीं तो झक मार के ये बहाना बनाया। ओए, तेरे खिलाफ कुछ भी कहे, ऐसा इंसान हमारे शहर में ढूंढ कर नहीं मिलेगा। बात कर हेलो सर।